Hey guys, I'm Moses Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल टैग, जो कि टेक्निकल एसईओ का ही एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में ये चीज़ दिखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम कंसल्टेंट, सीआरएम से रिलेटेड बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाला है। और इन फ्यूचर बहुत ही अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलने वाला है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, बहुत सारा आपको वीडियो मिलने वाला है, भरपूर वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए अब हम मेन वीडियो पे आते हैं। तो गाइज आप जैसा देख रहे हो ये है हमारा कैनोनिकल टैग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब कैनोनिकल टैग में तीन मेजर पॉइंट है जिसको कि हमें सीखना है। फर्स्ट ये है कि कैनोनिकल टैग होता क्या है। दूसरा हम सीखेंगे कि कैनोनिकल टैग को हम लिखते कैसे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इसको हम लगाते कहाँ हैं। तो ये सारा कुछ हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कैनोनिकल टैग होता क्या है। तो बेसिकली ये जो आप पार्ट देख रहे हो, कैनोनिकल टैग का जो मतलब है REL इक्वल टू कैनोनिकल, ये है एक्चुअल में कैनोनिकल टैग। और इसका काम क्या है, तो इसका यूज किया जाता है आपको डुप्लीकेट कंटेंट इशू। डुप्लीकेट कंटेंट इशू का मतलब क्या है, वैसे तो बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो हमने एग्जांपल में लिया गाइज, आपको 5 यूआरएल दिख रहा है, जो कि आपको अगर देखा जाए, अगर हम लोग के नज़र में देखा जाए तो पांचों का मतलब सेम है, क्योंकि एग्जाम्पल.com सब में आपको ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, और ये चीज आपको दिखा भी होगा। ये जो आप index.php, अगर कोई साइट php पे बना होगा और वो उसका यूआरएल जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, इस वीडियो में भी मैं बात कर चुका हूँ कि यूआरएल को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। यूआरएल को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तब जा करके जो है ये आपको इस तरह का कम्बिनेशन दिखता है। तो अगर यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको कुछ इस तरह का भी बहुत सारे वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। बट गाइज जितना भी आप देख रहे हो सब किस एक ही पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सब में जो है कंटेंट एक ही है। बट ये हमारा मानना है। लेकिन अगर हम सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्च इंजन के नज़र में ये 5 अलग अलग यूआरएल है, क्योंकि सबका एड्रेस चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन होता है, इस तरह का जो सिचुएशन है, जो कि कॉमन सिचुएशन है, आपको HTTP आप SSL लोगे तो HTTPS हो गया। तो ये आपको जितना भी आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही किसी भी वेबसाइट के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, तो उसमें उसी में इसका रोल आ जाता है कैनोनिकल टैग का। अब देखो, इस 5 यूआरएल में से एक ऐसा यूआरएल है जो कि हमारा मेन यूआरएल होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, जो ये जो आप देख रहे हो https example डॉट, इसको हमने मेन यूआरएल लिया, तो ये हमारा मेन यूआरएल है। बाकी जो 4 है इसका, ये क्या है, आपका डुप्लीकेट यूआरएल है। अब हमें सर्च इंजन का जो बोट जब आएगा इसको इंडेक्स करने के लिए, तो उसको बताने के लिए कि देखो ये हमारा जो है, इसमें से एक जो https www.example.com, ये सिर्फ मेन हमारा यूआरएल है, बाकी जो है इसी का डुप्लीकेट है, यानी मास्टर पीस ये है, मास्टर यूआरएल ये है, बाकी जो इसका है ये डुप्लीकेट है। अब इस चीज को बताने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि इसको छोड़ करके, जो मेन यूआरएल है उसको छोड़ करके बाकी जो पेज है उसमें हमको उसके हेड सेक्शन में कैनोनिकल यूआरएल लगाना पड़ता है, कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि ये जो बाकी है वो सब डुप्लीकेट है। ठीक है, अब लगाते कैसे हैं, अब इस पे बात करते हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा सेटअप ये कहलाता है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल किससे बनता है, तो एक तो कैनोनिकल टैग होना चाहिए उसमें, जो कि डुप्लीकेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद जो ओरिजिनल यूआरएल होगा वो उसके अंदर होना चाहिए। जैसे इसमें आप देखो, ये जो पार्ट है
एल कैनोनिकल, ये कैनोनिकल टैग को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हमारा जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेन यूआरएल है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल यूआरएल। अब करना क्या है आपको, इस तरह से देखो, इस मेन यूआरएल जो आपका होगा वो होना चाहिए और कैनोनिकल टैग होना चाहिए, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कैनोनिकल यूआरएल। अब इसको आपको क्या करना है, जिस जिस पेज को, जो पेज आपका बाकी जो यूआरएल जो डुप्लीकेट पेज है उसके हेड सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। इसीलिए आप देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट है, आपको हेड हेड दिख रहा है। तो ये स्क्रिप्ट को समझ लो कि ये पूरा जो पार्ट है इसको ये कंप्लीट हो गया हेड सेक्शन के लिए। अब आपको जाना है सिर्फ पेस्ट कर देना है हेड सेक्शन में जाके। ऑलरेडी हेड सेक्शन में तो ये आपको हेड दिखेगा ही, तो उसी हेड सेक्शन में जाकर के इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, अगर कस्टम आपका साइट है तो। अगर वर्डप्रेस साइट है तो गाइज ये हमारा प्लगइन के थ्रू ही हो जाता है। आपको पता ही है कि वर्डप्रेस के लिए हमें प्लगइन मिल जाता है, तो इतना कुछ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कस्टम साइट है तो आपको इसी तरह से जो है कैनोनिकल यूआरएल पहले बनाना होगा, जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कैनोनिकल टैग और प्लस जो हमारा मेन यूआरएल है उसके कॉम्बिनेशन से। और ये तरीका है लिखने का जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए मान के ले लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग स्लैश पीपीसी मैनेजमेंट, ये हमारा एक पेज है जो कि मेन पेज है। और मान लो कि इसका हम कोई और पेज है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। सपोज करो कि ये जो पेज है हमारा fourstepmarketing.com स्लैश सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इस दोनों पेज में हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो पीपीसी मैनेजमेंट है ये हमारा मेन कंटेंट है, और इसी का जो डुप्लीकेट है ये किसमें है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट पे कैनोनिकल यूआरएल बनाना होगा तो ये जो आप https www.example.com देख रहे हो उसके जगह पे आ जाएगा हमारा ये यूआरएल firststepmarketing.com स्लैश पीपीसी मैनेजमेंट। ठीक है, और पेस्ट किसके करना है, तो ये जो हमारा जो दूसरा यूआरएल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, इसके हेड सेक्शन में जाकर के हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपको करना है इसमें कोडिंग साइट में। लेकिन मान लो कि अगर आपका साइट वर्डप्रेस पे है तो आपको सिंपली होस्ट एसईओ जो कि बहुत ही कॉमन एसईओ प्लगइन है हमारा वर्डप्रेस के लिए, तो उस प्लगइन में आप करोगे तो जिस पेज पे आपको लगाना है ना, जिस पेज पे, जैसे मान लो कि मैं ये जो ओपन करके रखा हूँ ये कंटेंट मार्केटिंग का पेज है, तो मान लो कि इस पेज पे हमको लगाना है, ये पेज मान लो डुप्लीकेट है, तो हमें करना क्या होगा, योस्ट में आप जाओगे तो ये आपको दिखेगा सबसे नीचे फूटर में, आप देख लो ये जो आप देख रहे हो ना, तो आप नीचे में जाओगे जहाँ हमारा एसईओ का एसईओ टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ आपको दिखेगा ये एडवांस। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस। जब इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा कैनोनिकल यूआरएल। ये कैनोनिकल यूआरएल वही है जो कि ये यूआरएल है। ठीक है, अब देखो कैनोनिकल यूआरएल में जो ये इतना सेटअप है ना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। जिस यूआरएल को आप, जो आपका मेन यूआरएल है उसको यहाँ पेस्ट कर दो, बाकी का काम जो है होस्ट एसईओ खुद कर लेगा। आपको टैग वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही लिख लेता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से लिख देना है सिर्फ यूआरएल को, ये क्या करेगा खुद ब खुद हेड सेक्शन में जाकर के इसको पेस्ट कर देगा। तो आपने समझा गाइज, अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उसको हम प्लगइन के थ्रू हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका कोडिंग साइट है तो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपका यूआरएल है, जो भी आपका मेन यूआरएल है इसको यहाँ रखना और इसको कॉपी करके हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है, सिंपल। तो ये था एक छोटी सी वीडियो गाइज, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो गाइज आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर अपने फ्रेंड को जो है आपको शेयर भी करना है।
साथ में अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी है, तो गाइज आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और साथ में अगर कोई ऐसा वीडियो जिस जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो गाइज उसके लिए भी आप कमेंट करो, तो उसमें इन फ्यूचर उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं, तो गाइज उसके लिए भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जा करके देखें। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको जिस तरह का भी आपको चाहिए, सिर्फ गूगल ऐड सीखना है या सिर्फ यूट्यूब सीखना है या एसईओ सीखना है, तो चूंकि ये 1-on-1 है, तो हम उस हिसाब से जो है कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।